हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो मैं आज आप सभी के लिए ले गया हूँ सी-टेट CDP का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस MCQ। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहला है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी शेषवावस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था को। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है ए दल समूह में रहने की अवस्था, बी अनुकरण करने की अवस्था, सी प्रश्न करने की अवस्था, डी खेलने की अवस्था। तो इसका सही आंसर है ए दल समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान, ऑप्शन बी है द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन सी है संख्या, ऑप्शन डी है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। उसका सही आंसर है डी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विकास का अर्थ है। ऑप्शंस है ए परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन नंबर डी है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। इसका सही आंसर है डी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर ए है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास बी है, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य है सो नहीं पूछा गया है, सत्य नहीं है सो पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, यह कथन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर ए है, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या धियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, सी है व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, डी है अपने हमउम्र बालकों के साथ रहने सीखना। तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुरुषोचित या धियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः। ऑप्शंस में है ए सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, बी कुल मिलाकर हानिकारक होता है, सी दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, डी लाभकारी हो या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। इसका सही आंसर है डी लाभकारी हो या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है।
ऑप्शन है ए साधीय अनुबंधन, बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सी प्रयत्न एवं भूल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है साधीय अनुबंधन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन है ए मित्रों के द्वारा उपहास, बी मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, सी मिनमेख निकालना बंद करना, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मित्रों के द्वारा उपहास। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है ए यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, बी यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, सी यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, डी यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति को दूर रखता है। तो इसका सही आंसर है डी यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति को दूर रखता है। क्वेश्चन नंबर 11 है किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? ऑप्शंस हैं ए अभ्यस्तता, बी अधिगम, सी अस्थायी अधिगम, डी अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर है अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, डी संदेश के साथ सहचर्य स्थापित करना। तो इसका सही आंसर है ए दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, बी है यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। क्वेश्चन ऑप्शन सी है यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन है ए धर्म में, बी मानव शरीर में, सी यौन संबंधों में, डी विद्यालय में। तो इसका सही आंसर है विद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 15 है कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन की 3 स्तर है? ऑप्शन है ए गुण सिद्धांत, बी प्रकार सिद्धांत, सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, डी व्यवहारवाद सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? ऑप्शन है ए प्रक्षेपण, बी विस्थापन, सी प्रतिक्रिया निर्माण, डी उदात्तीकरण। तो इसका सही आंसर है बी विस्थापन। अगला क्वेश्चन है 17। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। ए दूसरों को, बी प्रेरकों को, सी उद्देश्यों को, डी आवश्यकताओं को। तो इसका सही आंसर है डी आवश्यकताओं को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बाल अपराध, बी कमजोरों को डराने वाला, सी भगोड़ापन, डी स्वालीनता। तो इसका सही आंसर है स्वालीनता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? ए समावेशी शिक्षा द्वारा, बी मुख्य धारा में डालकर, सी समाकलन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए समावेशी शिक्षा द्वारा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? ए बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर्व्यक्तिक संबंधों का जोर देना। तो इसका सही आंसर है डी, अंतर्व्यक्तिक संबंधों को जोर देना। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है ए सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी रुचियों की भिन्नता, डी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो इसका सही आंसर है डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। अगला क्वेश्चन है कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा, ऐसे बालक जो सरकार द्वारा न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय के नीचे सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि शिक्षा 1 से कक्षा 4 तक आदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। ऑप्शन है ए 30, बी 40, सी 45, डी 50। तो इसका सही आंसर है बी 40। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, बी यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, सी व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इनमें किया जाता है, डी स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं? ऑप्शन से ए शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण अनुवेशन है। तो इसका सही आंसर है डी, शिक्षण अनुवेशन है। यह कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया। ऑप्शन ए है भौतिक संसाधनों को, बी है शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, सी है बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, डी है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो इसका सही आंसर है डी, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, बी है विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, सी है प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ए, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है ए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, बी विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, सी वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं, डी विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो इसका सही आंसर है दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का उद्देश्य है ए बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, सी अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना, डी उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है
पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो इसका सही आंसर है डी, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जो कि अंतिम क्वेश्चन है। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ऑप्शन है वीडियो अनुरूपण, बी प्रदर्शन, सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। तो आज हमने डिस्कस किया सीडीपी का क्वेश्चन 30 MCQ। तो ऐसे ही हम एक एक करके सारे MCQ करेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा, और ऐसे ही रिवीजन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।